आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आप सबको यह कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव गुरु महादेव अवश्य लिखिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए आज हम सुंदर सी कथा की ओर चलते हैं। गुरु भाई बहन, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बहुत ही कंजूस था। वह किसी को कुछ भी दान नहीं करता था। उसके नगर में एक बूढ़ी अम्मा आई तो वह राजा से कही, हे राजन, मेरे घर में अनाज के एक दाने नहीं है, खाने को दाने नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को घर नहीं है और सोने को बिस्तर नहीं है। खाना बनाने को कुछ भी यानी नहीं है, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी राजन मदद करो, आपकी मैं सदा भारी रहूँगी। मैं बहुत ही वृद्ध हो गई हूँ और लाचार बेबस हो हूँ। क्या करूँ? आपके दरबार आई हूँ, मेरी मदद करो हे राजन, मेरी मदद करो। गुरु भाई बहन, राजा तो थे कंजूस। वह कहते हैं कि हे बुढ़िया माँ, मैं बहुत ही अभी दुखी हूँ। मेरे बहुत सारे काम धरे हैं और मैं वो सब करूँ या आपकी मदद करूँ? आना, कल मैं आपकी मदद करता हूँ। गुरु भाई बहन, राजा उसको मना कर दिया। फिर बूढ़ी बेचारी सबसे मदद मांगी, उसका मदद कोई नहीं किया। फिर बेचारी अपना घर चली गई और वह बूढ़ी माँ संजोगवश भगवान शिव की भक्त थी। वो भगवान शिव की पूजा भक्ति आराधना करती थी। गुरु भाई बहन, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा भक्ति करती थी बूढ़ी माँ, और वह भगवान शिव के चरण में जाके कहती है कि हे शिव गुरु, हे महादेव, इतना दिन हो गया, मेरे गांव में जो राजा है वह किसी को कोई मदद नहीं करना चाहता है, और तो और मैं बहुत ही लाचार बेबस बूढ़ी बेचारी हूँ। कहाँ जाऊँ? मेरी तो मदद नहीं कर रहे हैं राजा। मैं क्या करूँ? कैसे अपना देखभाल करूँ? हे शिव गुरु महादेव, दया कीजिए और दया कीजिए कि मेरी हाल ये ठीक हो जाए। गुरु भाई बहन, अब क्या होता है, 3 दिन बीतने के बाद बूढ़ी माँ फिर से जाती है राजा के पास। राजा से कहती है, आज तीसरे दिन है, हे राजन, थोड़ी मेरी मदद कर दो। मैं बहुत ही बेबस लाचार बूढ़ी हूँ। खाने को कुछ नहीं है, नहीं रहने को है, नहीं पहनने को है, कोई व्यवस्था नहीं है मुझे। मैं कैसे जीऊँ? मेरी मदद करो। गुरु भाई बहन, फिर राजा कहते हैं, मैं आज बहुत थक गया हूँ। हे बूढ़ी माँ, किसी और दिन आना, मैं अभी विश्राम करने जा रहा हूँ अपने कक्ष में। गुरु भाई बहन, फिर बूढ़ी माँ अब बेबस लाचार होकर आई भगवान शिव के पास। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इतना लाचार, इतना बेबस हो गई कि भगवान शिव के चरण में आते आते वो मूर्छित होके गिर गई। गुरु भाई बहन, ना शरीर में अन्न, ना पानी, ना और कुछ। बेचारी क्या करेगी? वृद्धावस्था है, असहाय, लाचार, बेबस है। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ बेबस लाचार मूर्छित होकर गिर गई जमीन पर। उसको उस जगह पे मदद करने वाला भी कोई नहीं आया, जिसके वजह से महादेव सब कुछ देख रहे थे। गुरु भाई बहन, महादेव, शिव महादेव, वो खुद एक बालक का रूप लेकर अब पृथ्वी पर आए। जब पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले वो राजा के दरबार पहुँचे। कहते हैं, हे राजन, मैं छोटा सा बालक, मेरे नगर में पानी नहीं है, मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो।
महादेव कहते हैं बालक के रूप में राजा से। राजा कहते हैं मेरे नगर में भी पानी की अकाल पड़ गई है, मैं खुद प्यासा हूँ, आपको मैं पानी कहाँ से दूँ? जाओ बालक जाओ, जहाँ से आए वहीं जाओ, मेरे पास नहीं है पानी की व्यवस्था। गुरु भाई बहन, अब भगवान शिव मन ही मन कहते हैं जिस राजा को मैंने इतना धन वैभव दिया, संपत्ति दिया, वो इतना कंजूस है, इतना कंजूस है कि किसी को कोई भी मदद करना नहीं चाहता है। गुरु भाई बहन, अब जैसे जैसे महादेव अब आते गए बूढ़ी माँ के पास, वैसे वैसे अब राजा का काल पड़ने लगा। गुरु भाई बहन, जैसे जैसे अब बूढ़ी माँ के नज़दीक आए तो बूढ़ी माँ भी अब उठ खड़ी बैठी। तभी देखती है गुरु भाई बहन कि उसके सामने साक्षात महादेव खड़े हैं। गुरु भाई बहन, अब बूढ़ी माँ महादेव के चरणों में झुककर प्रणाम करती है और कहती है, हे शिव गुरु महादेव, जब मैं आपका दर्शन पा ली हूँ तो अब मुझे कोई चीज़ की फिक्र नहीं है। मुझे मौत आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं आपका दर्शन पा ली हूँ। वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरी तो वैसे भी वृद्धावस्था चल रही है, पर यहाँ पर मेरा कोई नहीं है, लाचार बेबस हूँ, बूढ़ी हूँ, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। गुरु भाई बहन, महादेव कहते हैं, नहीं, अभी नहीं, अभी तो आपकी कुछ और दिन बाकी है। आप जैसे मेरी पूजा भक्ति करती हो वैसे ही करो। गुरु भाई बहन, बूढ़ी माँ फिर से महादेव को प्रणाम की, महादेव का जयकारा लगाने लगी, नारा लगाने लगी। गुरु भाई बहन, महादेव के दया से बूढ़ी माँ थोड़ा स्वस्थ हो गई। पहले से जो उसका शरीर में जान नहीं था, अब उसके शरीर में कुछ जान आ गया। गुरु भाई बहन, महादेव की दया से बूढ़ी माँ को महादेव ने जो राजा को धन दौलत वैभव संपत्ति था वो बूढ़ी माँ को दे दिए। अब बूढ़ी माँ उसी जगह बहुत सुंदर आलीशान बंगला घर द्वार में बहुत ही खुशीपूर्वक रहने लगी, भगवान शिव का भक्ति आराधना करने लगी। और उसके विपरीत राजा जो था वो फटा चिटा पुराना पहना है, खाने के लिए तरसने लगा है, इधर उधर भटकने लगा है, उसका कोई मदद करने वाला नहीं है। गुरु भाई बहन, अब जो है राजा बहुत ही लाचार बेबस पड़ गया। गुरु भाई बहन, अब कोई भी लोग के पास राजा जाता, कहता कि कृपया मेरी मदद कीजिए, ना मेरा घर है, ना मुझे खाने को है, ना पीने को है, कुछ भी नहीं है, तो लोग सब वहाँ का जो था प्रजा सब कहता है कि जब तुम राजा थे तब तो तुम किसी का मदद नहीं करते थे, अब तुम रंक हो गए हो तो हम लोग के पास आए हो, जाओ जाओ भागो यहाँ से, हम नहीं मदद नहीं करने वाले हैं, तुम भी कंजूस थे, अब हम भी कंजूस हैं। गुरु भाई बहन, और इसी प्रकार से वह सगर नगर में घूम लिए, भटक उटक लिए, तब अंतिम में बूढ़ी माँ के घर भीख मांगने चल जाते हैं राजा। मांगते मांगते जाते हैं, तब बूढ़ी माँ को देखते हैं, तो बूढ़ी माँ कहती है, हे राजन, देखो यह तुम्हारी क्या हाल हो गई है, तुम भीख मांगने के कगार पे आ गए हो। गुरु भाई बहन, तब राजा कहते हैं, हे अम्मा, तेरे पास महल धन वैभव कैसे है, संपत्ति कैसे है? तभी बूढ़ी माँ कहती है, तू बड़ा कंजूस है रे राजा, देख मेरे पास सब कुछ है, यह सब महादेव की दया से, और तू राजा से रंक हो गया, मैं रंक से राजा हो गई हूँ। देख
यह है समय का खेल, जो कि समय का चक्र जब घूमता है तो समय के चक्र से कोई मनुष्य नहीं बच पाता है। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, ना कंजूसी करना चाहिए। मेल मिलाप के साथ सबके साथ रहना चाहिए, तालमेल के साथ। इसी में सबकी भलाई है। तो गुरु भाई बहन राजा बूढ़ी माँ के चरणों में गिर गए क्षमा मांगे, तो बूढ़ी माँ कहती है, चल मैं तुझे तो क्षमा करती हूँ, पर तूने तो बहुत बड़ा घोर पाप किया है। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की भक्ति आराधना करनी होगी। महादेव माफ़ करेंगे, तभी तुम्हारी कल्याण और भलाई इसी में है। गुरु भाई बहन अब राजा बूढ़ी माँ के साथ नगर में सबके घर घर जाकर भगवान शिव की चर्चा, कथा, भजन, कीर्तन करने लगे, बताने लगे। सब गुरु भाई गुरु बहन जोड़ने लगे। तो धीरे धीरे महादेव के दया से, भगवान शिव के भक्ति भाव से अब सब में प्यार का उभार हुआ और सब में एकता भाव हुआ। गुरु भाई बहन मिलजुल के रहने लगे, भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे, एक दूसरे के मदद करने लगे और सब एक समान जीवन यापन करने लगे, जीवन को व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन छोटा हो बड़ा हो, अमीर हो गरीब हो, किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। और साथ ही घमंड कंजूसी पनी या और भी कुछ नहीं करना चाहिए। मट्टी का शरीर है, मट्टी में मिल जाता है। इसके लिए हम सबको यह समझना चाहिए कि मनुष्य हैं, जीवित हैं, तो एक दिन ज़रूर हम लोग का मरण लिखा हुआ है। इसलिए मेल भाव के साथ रहना चाहिए और जो बुरा है उसको अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। जय शिव गुरु, जय महादेव। आप सब महादेव को अपना गुरु बनाइए, नहीं बनाए हैं तो भगवान शिव की चर्चा, भक्ति, आराधना कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मैया पार्वती की जय।